हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, कंटिन्यू करने वाले हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के साथ। लास्ट सेशन के अंदर क्या किया था, पहले 2 मिनट में करेंगे रिवाइज, उसके बाद करेंगे आज हम क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो बच्चों, सबसे पहले हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर स्टार्ट करा था और बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का जो क्रक्स था वो ये था क्रेडिट ट्रांजेक्शन का। ये मान के चलो, हमारा पार्टी ए है, इसने कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन करा है बी के संग। ठीक है, बी कौन है हमारा, लेट सपोज बायर है, और इसने लेट सपोज सेल करे हैं गुड्स ऑन क्रेडिट, लेकिन इसको ना बी पर भरोसा नहीं था। ठीक है, तो बी के लिए उसने क्या बोला कि बी एक काम कर, मैं तेरे को एक चिट्ठी दे रहा हूं जिसमें मैं अपना ऑर्डर लिख रहा हूं कि बी मुझे कितने रुपए देगा, लेट सपोज 10,000 रुपए देगा। और बी से बोला बी इसको साइन करके दे, तो बी ने इसको साइन करके दे दिया कि ले भाई तू खुश हो जा, मैंने तेरे को साइन करके दे दिया, तेरे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया है, अब मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा, आई एम लीगली बाउंड। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। ये डॉक्यूमेंट ए के लिए क्या था, हमारा बिल्स रिसीवेबल, और ये डॉक्यूमेंट हमारा बी के लिए क्या था, बिल्स पेएबल। ठीक है, दो टाइप से होते हैं, एक होता है बिल्स पेएबल, एक होता है हमारा प्रोमिसरी नोट। इन दोनों बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हमने पहले पार्ट में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो पहले पार्ट को आप पहले देख लेना, उसके बाद इस सेशन को कंटिन्यू करना। तो ए के लिए क्या है, बिल रिसीवेबल है, और बी के लिए क्या है, ये बिल्स पेएबल है। ठीक है, ए के लिए ये एसेट्स है क्योंकि पैसा आएगा, और बी के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है क्योंकि पैसा जाएगा। तो ये चीज हमने करा था। अब एक सवाल आता है, सर इस पेपर का करेंगे क्या? हमने उससे साइन तो करवा लिया कि भैया साइन करके हमको दे दे, अब इस पेपर का करना क्या है वो हम इस सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले जरा समझेंगे कि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ट्रीट कैसे करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम कैसे ट्रीट करने वाले हैं। तो बच्चों, पहला केस जो आता है ना वो आता है कि मैच्योरिटी तक या फिर ये कह लो ड्यू डेट तक, मैच्योरिटी तक या फिर ड्यू डेट तक जो ये बिल का पेपर है ये किसके पास रहेगा, ये ड्रॉर के पास रहेगा, मतलब ए के पास रहेगा। वो अपने पास तक क्या करेगा, होल्ड करेगा टिल मैच्योरिटी। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। दूसरा ये हो सकता है कि वो बैंक से डिस्काउंट करवा ले, बैंक से क्या करवा ले, डिस्काउंट करवा ले। अब ये डिस्काउंट क्या होता है ये हम आने वाले थोड़े देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है। तीसरा वो क्या कर सकता है, बिल को एंडोर्स कर सकता है, मतलब एंडोर्समेंट कर सकता है। एंडोर्समेंट का मतलब बच्चों सिंपल वर्ड्स में होता है किसी और को दे दिया। ठीक है, किसी और को दे दिया, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो किसी और को दे दिया, वो बिल किसी और को दे दिया, ये भी हो सकता है। और फोर्थ केस होता है बैंक को कलेक्शन के लिए दे दिया, बैंक को किस लिए दे दिया, कलेक्शन के लिए दे दिया। तो ये चार केस हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कैसे होता है, हर एक केस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम डिस्कस करने वाले हैं जब वो बिल को मैच्योरिटी तक होल्ड करेगा। स्टोरी को समझेंगे और स्टोरी को समझते हुए हम जनरल एंट्री पास करेंगे। ध्यान रखना, आप स्टोरी आपकी क्लियर है कि कब क्या हो रहा है तो आपको क्वेश्चन करने में इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन के संग हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आई होप आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है आपको? ओके। तो बच्चों, सबसे पहला जो आपको एग्जांपल दे रखा है वो क्या दे रखा है, एग्जांपल नंबर 1, रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट। रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट क्या है ये मतलब समझेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A sold goods of rupees 20,000 to Sumit on credit on Jan 1st 017। ठीक है बच्चों, मैं स्टोरी यहां पर छोटी सी बना रहा हूं, आपको शायद समझ में आ जाए। ये हमारा कौन है, अमित है, ये हमारा कौन है, सुमित है। ठीक है, इसने इसको सामान बेचा है कितने का, 20,000 का। क्लियर हो गया? तो पहला ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, ये सेल कर रहा है और ये परचेज कर रहा है। क्या ये चीज क्लियर है आपको बच्चों? ये चीज क्लियर है? क्या लिखा हुआ है फिर से एक बार रीड करते हैं। अमित सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 टू सुमित ऑन क्रेडिट ऑन Jan 1st 017। तो मैं बोल सकता हूं अमित ने सुमित को बेचा है और सुमित ने अमित से खरीदा है। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। आगे क्या दे रखा है बच्चों, रीड करो।
ऑन द सेम डेट मतलब Jan 1, 01 को ही ऑन द सेम डेट अमित ड्रू अमित ने एक बिल ड्रॉ करा है किसके ऊपर, सुमित के ऊपर, फॉर द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट मतलब 20,000 का। अमित ने सुमित पर बिल ड्रॉ किया है कितने का, सेम अमाउंट का, मतलब 20,000 रुपए का, फॉर 3 मंथ्स। बच्चों हमारा टाइम पीरियड कितना है, 3 महीने का है। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना आना चाहिए, यहां पर आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्लियर, ओके। तो बच्चों एक काम करते हैं, साइड में अपन पहले ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे हमको क्लियर रहेगा। ठीक है, ड्यू डेट, हमारा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या था, 1 जनवरी 17, 1 जनवरी 17, 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया गया। तो पहले मंथ में 3 ऐड करो, कितना आ गया, 1, 4, 17। अब 3 दिन का डेज में पीरियड ऐड करो, ग्रेस पीरियड ऐड करो डेज में, तो कितना आ गया, 4 अप्रैल 17 इज आर ड्यू डेट। ध्यान रखना ये 4 अप्रैल हमारी क्या है, ड्यू डेट है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, तो 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ हो गया है, सुमित भैया ने वो चीज एक्सेप्ट भी कर ली है और बिल किसको लौटा दिया है, अमित को लौटा दिया है। मतलब ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ था, ए ने सामान बेचा था एस को, अमित ने बेचा था सामान एस को। दूसरा ट्रांजैक्शन उसी डेट पर हुआ है जब ए ने बिल ड्रॉ करा है एस को और एस ने बिल लौटा दिया है एक्सेप्ट करके। ए ने बिल क्यों क्या किया, ड्रॉ किया, और एस ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट मतलब साइन करके वापस लौटा दिया कि हाँ भैया मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा, ये बात मैं तुझे लिख कर दे रहा हूं। ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन ये हुआ है। तीसरा क्या दे रखा है, सुमित मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या है, सुमित मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन मैच्योरिटी, इसका मतलब ये है कि ऑन ड्यू डेट उसने पेमेंट कर दिया। इस लाइन का मतलब क्या है, पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, अमित रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी एंड कलेक्टेड डायरेक्टली। मतलब ये बोल रहा है कि तीसरा ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से हुआ है कि अमित भैया ने वो जो पेपर था वो अपने पास संभाल के रखा, ड्यू डेट पर वो किसके पास गए, सुमित भैया के पास गए और उनसे पेमेंट मांगा और सुमित भैया ने पेमेंट कर दिया। ये चीज क्लियर हो गया, ये किसकी एंट्री है, पेमेंट करने की एंट्री है। तो यहां पर 3 ट्रांजेक्शन हमको समझ में आया। पहला हमने सेल करा, उसने परचेज किया, पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन यहां पर क्या हुआ है कि ए ने, अमित ने बिल ड्रॉ किया और सुमित ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और तीसरा ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, ए ने जो बिल है वो होल्ड करके रखा और 3 महीने बाद जब ड्यू डेट आई तब वो पेमेंट लेने के लिए किसके पास चला गया, एस के पास चला गया, और एस ने अपनी एक्सेप्टेंस को मेट किया, मतलब उसने पेमेंट कर दिया। तो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमित एंड सुमित। आपको दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, ओके। अब बच्चों मैंने जानबूझ के थोड़ा सा स्पेस यहां पर दिया हुआ है कि आपको मैं कंपैरिजन करते हुए जर्नल एंट्री पास करवा सकूं, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में बाकायदा आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं अमित की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है, सुमित की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है, तो अमित का बनेगा डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट और सुमित का अलग बनेगा डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट। बट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंपैरिजन इजी हो, मैं आपको यहां पर करके दिखा रहा हूं। एक सेकेंड, चलो लाइन एकदम सीधी रह गई। तो यहां पर हम बनाएंगे अमित की बुक्स और यहां पर हम बनाएंगे सुमित की बुक्स। ठीक है, क्लियर, ओके। बच्चों पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ था और कब हुआ था, पहला ट्रांजैक्शन हुआ था 1 जनवरी को। तो दोनों में डेट हम क्या डालेंगे, 1 जनवरी। अमित में हम एंट्री करने वाले हैं 1 जनवरी को, 1 जनवरी 17। अमित ने सामान बेचा किसको, सुमित को। ठीक है, क्रेडिट पे बेचा तो एंट्री क्या होगी, सुमित अकाउंट डेबिट।
टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा 20,000। यहां पर भी अमाउंट क्या आएगा 20,000। और नरेशन क्या आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर, ये एंट्री पास होगी। और सुमित एंट्री क्या पास करेगा, परचेज की एंट्री पास करेगा, क्योंकि सुमित ने जो सामान है वो परचेज किया है। कब परचेज किया था, वही 1 जनवरी 17 को। तो एंट्री क्या पास करेगा सुमित, सुमित ने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। अमित को उसने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि अमित उसका क्रेडिटर बन गया है। अमाउंट आएगा आपका 20,000 और यहां पर भी क्या आएगा 20,000। नरेशन क्या आएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्या बच्चों आपको ये दोनों एंट्री क्लियर है कंपैरिजन वाइज, कि अमित एंट्री करेगा सेल करने की और सुमित एंट्री पास करेगा परचेज करने की। ठीक है, तो बच्चों पहला ट्रांजैक्शन जो था वो हमने जो यहां पर लिखा था वो हो गया, दोनों की बुक्स में हो गया। क्लियर। अब दूसरी एंट्री क्या है, ए ने ऑन द सेम डेट बिल ड्रॉ किया, ऑन द सेम डेट जो हमारे सुमित भैया उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने बात कर रहा था, जो बिल ड्रॉ करता है उसके लिए वो बिल रिसीवेबल होता है, और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेएबल होता है। ठीक है, और बिल रिसीवेबल एक एसेट होता है और बिल्स पेएबल एक लायबिलिटी होती है। तो बच्चों ऑन द सेम डेट मतलब 1 जनवरी 17 को क्या हुआ, ए ने बिल ड्रॉ किया और वापस उसके पास आ गया। तो उसके पास क्या आ रहा है, अब बिल रिसीवेबल आ रहा है उसके पास, हाँ है ना, उसके पास बिल रिसीवेबल आ रहा है, तो उसके पास एक नया एसेट आ रहा है। तो एंट्री क्या पास करेगा वो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है उसको, हु इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर कौन है, सुमित है। तो एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट। क्लियर, बहुत बढ़िया। कितने से एंट्री पास होगी, 20,000 से ही एंट्री पास होगी। नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय सुमित। ये चीज क्लियर हो गया। यहां पर मैंने बिल रिसीवेबल को डेबिट क्यों किया है, डेबिट मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये अमित के लिए क्या है, एक एसेट है, और डेबिट व्हाट कम्स इन, वो हमने एसेट को डेबिट कर दिया है। और सुमित को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि सुमित इज द गिवर। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। अब यही चीज इसमें बुक में एंट्री क्या पास होगी जरा बताओ, 1 जनवरी 17 को इसने बिल पेबल, उसकी एक लायबिलिटी बन गई, है ना, सुमित की बन गई, एक लायबिलिटी बन गई, तो वो क्या करेगा, टू बिल्स पेबल। ठीक है, क्या करेगा, टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, 20,000, 20,000, ओके। एंड हु इज द रिसीवर ऑफ द बिल, अमित। हु इज द रिसीवर ऑफ द बिल, अमित। तो अमित अकाउंट डेबिट, अमित अकाउंट डेबिट 20,000। बच्चों बताओ जरा, आपको ये दो जनरल एंट्रीज क्लियर है अमित और सुमित की बुक में। पहली जनरल एंट्री पास करी हमने सेल परचेज की स्टोरी के अकॉर्डिंग, और दूसरा हमने बिल ड्रॉ किया, सुमित ने बिल एक्सेप्ट किया, उसकी जनरल एंट्री पास हो गई। और यहां पर हम नरेशन क्या डालेंगे बच्चों, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, कि सुमित कह रहा है मैंने बिल एक्सेप्ट कर लिया। आई होप बच्चों आपको ये दोनों जनरल एंट्री अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। क्लियर, ओके। बच्चों हमने अब ये दूसरा ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट कर लिया कि ए ने बिल ड्रॉ किया और एस ने जो बिल है एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, वेट करेंगे, 3 महीने का वेट करेंगे, ड्यू डेट आएगी। बच्चों ड्यू डेट क्या है हमारी, ड्यू डेट हमारी 4 अप्रैल। अब इस ड्यू डेट को क्या होगा, एक इसके पास जाएगा, सुमित के पास जाएगा, और सुमित दिखाएगा वो पेपर, वो बिल, कि सुमित तूने आज से 3 महीने पहले इस पेपर पर साइन किया था और तूने मुझे बोला था कि तू आज के दिन मुझे पेमेंट करेगा, तो बस आप पेमेंट कर दे मेरे को। तो सुमित क्या करेगा, वो पेपर उससे ले लेगा और बदले में उसको पैसे दे देगा। ये चीज क्लियर हो गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऑन ड्यू डेट अमित है वो सुमित के पास जाएगा, उससे वो पेपर पकड़ाएगा और बोलेगा देख सुमित,
तो ये याद है आज से 3 महीने पहले तूने मुझे वादा किया था कि तू मुझे आज के दिन पेमेंट करेगा, तो ये ले वो कागज और कर दे मुझे पेमेंट मेरे 20,000 का। तो वो पेपर को रख लेगा, वो देखेगा हाँ भाई मैंने ही साइन करे थे, वो पेपर लेके फाड़ देगा और आपको वो 20,000 रुपए दे देगा। क्या ये चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब क्या हो रहा है, अमित भैया किसके पास जाएंगे? सुमित भैया के पास जाएंगे। कब जाएंगे? ड्यू डेट पर जाएंगे। और ड्यू डेट क्या है? 4 अप्रैल 17। बच्चों इसको ध्यान रखना, ये ड्यू डेट अगर हमने एग्जाम में नहीं लिखी तो नंबर कट जाएंगे। अब अमित भैया किसके पास जाएंगे? सुमित भैया के पास जाएंगे, बोलेंगे पैसे दे। तो सुमित क्या देगा? पैसे देगा। बिल्कुल सही। तो पैसा आ रहा है हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या आ रहा है हमारे पास? बैंक में पैसा आ रहा है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 क्या जा रहा है हमारे पास से? हमारे पास से बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं रहा। क्लियर? ओके। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिल रिसीवेबल हमारे पास से जा रहा है। हमारा ये सेटअप खत्म हो चुका है क्योंकि हमारे पास पैसे आ चुके हैं। तो 2 बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना अमाउंट? 20,000। और ये भी कितना हो गया हमारा? 20,000। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। पक्का? ओके। अब ड्यू डेट पर, सेम ड्यू डेट पर 4 अप्रैल 17 में सुमित भैया को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो उनके पास से पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट, 20,000। और बिल्स पेबल नाम से जो उनकी लाइबिलिटी थी अब वो खत्म हो जाएगी, है ना? तो लाइबिलिटी खत्म होती है तो उसको क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। यहां पर आएगा बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। और यहां पे एंट्री क्या पास होगी? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। बच्चों अभी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं और एडवाइस करा रहा हूं, प्रॉपर फॉर्मेट के संग जनरल एंट्री पास होगी। ऐसे एक पेज को डिवाइड करके जनरल एंट्री एग्जाम में पास मत कर कराना, ठीक है? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। अब बच्चों बताओ आपको क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पहला ट्रांजेक्शन था उसने सेल करी, उसने परचेज करी। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या था कि उसने बिल ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट किया। तीसरा ट्रांजेक्शन था वो पेमेंट लेने गया, उसने पेमेंट कर दिया। तो तीन दोनों की बुक्स में 2-2 एंट्री पास हो जाएंगी। कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताओ। बहुत बढ़िया, क्लियर? कोई डाउट? ओके। तो बच्चों ये हमारा पहला केस हो गया कि हाँ भाई बिल को जब हम मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखते हैं तो क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं बैंक के पास जाएंगे डिस्काउंट करवाने के लिए। अब क्या है ये समझते, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते समझेंगे कि क्या है। तो आते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 2 पर, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करेंगे लाइन बाय लाइन और समझेंगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक। रीड करते हैं। अमित sold goods for rupees 20,000 to Sumit on credit on 1st Jan 17। सेम वही बात करेंगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ये पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ है? अमित भैया ने सुमित भैया को सामान बेचा है क्रेडिट पर। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है? सेल किया है। इन्होंने क्या किया है? परचेज किया। तो पहली एंट्री तो यही पास हो जाएगी। कब पास हो जाएगी? 1 जनवरी 17 को। क्लियर? ओके। आगे क्या दे रखा है? ऑन द सेम डेट अमित ड्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपॉन सुमित फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। सुमित एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू इट। मतलब सेम डेट पर, आई रिपीट सेम डेट पर इन्होंने क्या किया? बिल को ड्रॉ किया और सुमित भैया ने बिल को एक्सेप्ट करा और लौटा दिया। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ये 2 जनरल एंट्रियां पास कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो पहले काम करेंगे, पेज को करेंगे हम 2 हिस्सों में डिवाइड।
लाइन सही है, हाँ चलो लगभग वो सही है। तो यहां पर हम बुक्स बनाएंगे किसकी, अमित की, और यहां पर हम बुक्स किसकी बनाएंगे, सुमित की। और सुमित की बुक बनाने से पहले हम ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे, और ड्यू डेट वैसे सेम ही है पिछले क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन वो निकालनी आनी चाहिए। बिल कब ड्रॉ हुआ था, 1 जनवरी 17 को, 3 महीने के लिए। तो पहले हम मंथ में 3 दिन ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, तो 1 अप्रैल 17, और फिर 3 दिन हम ग्रेस पीरियड के ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 अप्रैल 17। तो ड्यू डेट हमारी क्या हो जाएगी, 4 अप्रैल 17। ठीक है, तो बच्चों आपको पहली जनरल एंट्री पास करनी है। पहली जनरल एंट्री कब पास होगी, 1 जनवरी 17 को बेचने की। तो उसने सामान बेचा सुमित को, तो सुमित अकाउंट डेबिट, सुमित को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि सुमित अब डेटर बन चुका है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट, 20,000, 20,000। इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होगा। सुमित ये एंट्री पास करेगा, सुमित भी 1 जनवरी को ही एंट्री पास करेगा। अब सुमित ने सामान खरीदा तो एंट्री क्या पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, खर्चा हुआ है तो परचेज को डेबिट करेगा। और वो अमित को क्रेडिट करेगा, क्यों अमित को क्रेडिट करेगा, क्योंकि अमित अब क्या बन चुका है, उसका क्रेडिटर बन चुका है, और अमित को उसे पैसे देने हैं। तो 20,000, 20,000। क्या बच्चों ये आपको दोनों एंट्रियां क्लियर हैं, ये पहले ट्रांजेक्शन की एंट्री है कि सेल हुआ और हमने उसने परचेज किया। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हुआ, उसने बिल को क्या किया है, ड्रॉ किया है, और उसने बिल को एक्सेप्ट किया है। तो बच्चों बिल ड्रॉ किया है, तो हमारे पास एक्सेप्ट होकर बिल आएगा, कब आएगा, 1 जनवरी को ही आएगा। तो हमारे पास एक नया एसेट आ रहा है, कौन सा नया एसेट आ रहा है, बिल रिसीवेबल आ रहा है। तो बच्चों अभी मैं शॉर्ट के लिए BR लिख रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में ये पूरा लिखना होगा, बिल रिसीवेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है हमको, सुमित दे रहा है, एक्सेप्ट करके, तो सुमित अकाउंट 20,000। क्या बच्चों ये चीज क्लियर है आपको, मेरे पास बिल आया, मेरे पास बिल आया और सुमित ने दिया, सुमित ने दिया, क्रेडिटर कौन, ओ सॉरी गिवर कौन है, सुमित है। ये चीज क्लियर हो गया। और दूसरा तरीका आप बच्चों ये भी कह सकते हो, पहले मैंने सुमित को डेटर बनाया था, यहां पर मैंने सुमित को डेटर बनाया था, ठीक है, इसलिए मैंने उसको डेबिट किया था। अब बट क्योंकि मेरे पास अब बिल आ चुका है, तो इसलिए मैंने अमित को डेटरशिप से हटा दिया। ठीक है, अब मेरे लिए वो कागज इंपॉर्टेंट है, अमित इंपॉर्टेंट नहीं, सॉरी सुमित इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो कागज इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पेमेंट जो उस कागज के बदले में मिलेगा, सुमित के चेहरे पर पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर उसको हटा दिया। आप सिंपल लॉजिक लगा सकते हो, सुमित इज द गिवर ऑफ द बिल रिसीवेबल, तो इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ऑन द सेम डेट क्या हो रहा है, ये बिल पेबल उसको दे रहा है, किसको दे रहा है, अमित को दे रहा है, तो वो एंट्री क्या पास करेगा, मेरी एक लाइबिलिटी बन गई, ओ माय गॉड, टू बिल्स पेबल। ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस में बच्चों में इसको बीपी लिखूंगा शॉर्ट में, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना है बिल्स पेबल। कितना, 20,000 का मेरी लाइबिलिटी बन गई, और कौन रिसीवर है बिल्स पेबल का, अमित, अमित डेबिट, कितना 20,000। सेम बच्चों इस क्वेश्चन में भी आप ये बोल सकते हो कि अमित को पहले मैंने क्रेडिटर बनाया था, बट क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है ना, अमित से हटकर बिल्स पेबल की लाइबिलिटी बन गई है मेरी, अमित से हटकर मेरी जो लाइबिलिटी वो बिल्स पेबल की बन गई है, इसलिए मैंने अमित को हटा दिया, पहले क्रेडिट किया था अब डेबिट कर दिया। तो मेरी अब लाइबिलिटी अब अमित को पेमेंट करने की नहीं है, मेरी लाइबिलिटी है बिल को पे करने की। अब जो मेरे पास बिल लेकर आएगा मैं सिर्फ उसी को पेमेंट दूंगा, किसी और को पेमेंट नहीं दूंगा। तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई, ओके। अब बच्चों पढ़ते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 फरवरी 2017, एक महीने बाद, ऑन 1 फरवरी 2017, एक महीने बाद, अमित डिस्काउंटेड द बिल एट द रेट 12% पर एनम फ्रॉम हिज बैंक। क्या लिखा हुआ, फिर से रीड करेंगे, ऑन 1 फरवरी 2017, अमित डिस्काउंटेड द बिल एट द रेट 12% पर एनम फ्रॉम हिज बैंक। समझते हैं क्या दे रखा है। अब बच्चों हुआ है क्या, आप देखो, ये है हमारा अमित, ठीक है, उसको समय बिताना है कितने महीने का, 3 महीने का समय बिताना है, और 3 महीने बाद वो सुमित के पास जाएगा पेमेंट लेने के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट मंथ, ये सेकेंड मंथ,
ये हमारी तारीख कौन सी है? 1 जनवरी 17 और हमारी ड्यू डेट कितनी है? 4 अप्रैल 17। एक महीने बाद इस तारीख को 1 फरवरी 17 को अमित कह रहा मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। बट सुमित ने तो वादा कर रखा है भैया मैं 4 अप्रैल से पहले पेमेंट नहीं करूंगा। तो वो अभी क्या करेगा? उसको पैसों की जरूरत अभी है, आज है, तो वो जाएगा किसके पास? वो बैंक के पास जाएगा। बैंक से बोलेगा बैंक बैंक भैया मैनेजर साहब आपकी जरूरत है हमें। क्यों जरूरत है? मुझे पेमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कितने पैसों की जरूरत है? वैसे तो मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है। तो बैंक बोलेगा लोन ले लो हमसे। कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे थोड़े दिनों के लिए जरूरत है, 2 महीने के लिए जरूरत है, मैं 2 महीने के लिए आपसे क्या लोन लूंगा। तो कहता है कुछ गिरवी रखवा दो, कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दो। तो कहता है बैंक साहब मैं 20,000 रुपए के लिए क्या प्रॉपर्टी गिरवी रखवाऊंगा, छोटा सा तो अमाउंट है। तो बैंक ने पूछा ऐसा क्या है जो तुम हमारे पास रखवा सकते हो और जो श्योरिटी रहेगी कि मेरे पास पेमेंट आएगा। तो वो क्या बोलेगा? मेरे पास एक बिल है, मेरे पास एक बिल है, उस पर एक सिग्नेचर है मेरे सुमित भैया के, और सुमित भैया ने मुझे बोला है कि 2 महीने बाद मुझे पेमेंट ले जाना। तो उन्होंने कहा बिल दिखाओ। तो उन्होंने बोला मैनेजर साहब ने बिल देखा, मैनेजर साहब ने देखा कि हाँ भाई बिल पे 20,000 रुपए लिखे हुए थे और सुमित भैया के सिग्नेचर भी हो रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भैया मैं तुम्हें पेमेंट दे दूंगा, लेकिन एक बात बताओ इसमें मेरा क्या फायदा होगा? इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए ना। तो क्या मुझे सुमित इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर देगा? बताओ, अगर मैं इसमें इंटरेस्ट ऐड करूं, मैं तुम्हें आज पूरे 20,000 दे दूंगा, तो क्या मुझे सुमित 20,000 प्लस इंटरेस्ट दे देगा? कहता है नहीं, क्योंकि सुमित ने तो साइन करा है 20,000 पे, वो तो 20,000 से अठन्नी भी ज्यादा पेमेंट नहीं करेगा। तो कहता है मेरा फायदा इसमें क्या है? मैनेजर साहब बोलते हैं मेरा फायदा क्या है? तो ए बोलता है मैनेजर साहब एक काम करो, आप मुझे 20,000 मत दो, आप मुझे 20,000 से थोड़ा सा अमाउंट कम दे दो जो आपका ब्याज बनता हो। ठीक है ना, आप थोड़ा अमाउंट कम दे दो, इंटरेस्ट का कम दे दो, बाकी पूरा 20,000 आप उससे ले लेना। तो अमित ने बोला कि मैनेजर साहब आप मुझे 19,000 दे दो, सुमित से आप 20,000 ले लेना, तो 1,000 रुपए आपका इंटरेस्ट का हो जाएगा। है ना, आपका 1,000 रुपए किसका हो जाएगा? इंटरेस्ट का हो जाएगा। आप भी खुश, मैं भी खुश और सुमित भी खुश, है ना। तो कहता है ऐसे थोड़े ना चलते 1,000 रुपए, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है हम उसी हिसाब से देंगे। तो उन्होंने पूछा आपका इंटरेस्ट रेट कितना है? तो उन्होंने बोला कि हमारा इंटरेस्ट कितना है, क्वेश्चन में देखो, हमारा इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम का। हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है? 12% एनम का। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, 2 महीने बाद पेमेंट आना है, आप 2 महीने का इंटरेस्ट लगा लो, काम खत्म करो। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, हम ये काम कर सकते हैं। तो इन्होंने देखा अभी मेरे पास पेमेंट आने में कितना टाइम है, मेरे पास पेमेंट आने में फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ 2 महीने का टाइम है। तो मैं काम करता हूं, मैं तुमसे 2 महीने का ब्याज अभी ले लेता हूं, बचे हुए पैसे तुम्हारे खाते में डाल दूंगा और बचा हुआ अमाउंट जो है पूरा 20,000 रुपए किससे ले लूंगा? सुमित से ले लूंगा। क्लियर? ये थोड़ा समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही। तो उन्होंने बोला 20,000 तुमको चाहिए थे, बट ब्याज के हिसाब से मैं 12% लेता हूं। अब क्योंकि तुम्हें सिर्फ 2 महीने के लिए पेमेंट चाहिए, तो मैं तुमसे सिर्फ 2 महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? क्या ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई? वैसे हमारा इंटरेस्ट 12% पर आना है, लेकिन तुम्हें सिर्फ 2 महीने के लिए पैसे चाहिए, तो मैं इंटरेस्ट भी कितने महीने का चार्ज करूंगा? 2 महीने का चार्ज करूंगा। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा 400 रुपए आ गया। तो बैंक मैनेजर ने साहब बोला, बैंक मैनेजर ने बोला मैं तुम्हें 20,000 नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 400 रुपए काट कर 19,600 रुपए दूंगा। मैं तुम्हें 19,600 रुपए दूंगा और 20 से पूरे 20,000 ले लूंगा। इसमें 400 रुपए मेरे इंटरेस्ट के भी हो जाएंगे। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो यहां पर 400 रुपए उसने ऐसा इंटरेस्ट लिया है। ठीक है सर, समझ में आ गया, सब कुछ कहानी समझ में आ गई। बैंक हमको 19,600 दे देगा, 20,000 रुपए उससे ले लेगा, उसके 400 रुपए बन गए।
बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इस सब को यहां पर ये डिस्काउंट वर्ड यूज क्यों हो रहा है, इंटरेस्ट वर्ड यूज क्यों नहीं हो रहा है? तो बच्चों यहां पर इंटरेस्ट वर्ड इसलिए यूज नहीं हो रहा है क्योंकि वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है। इंटरेस्ट किससे चार्ज कर रहा है? वो क्या सुमित से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, अमित से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? किसी से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। बट अमित ने अपने बिल को, जिस पर एमआरपी 20,000 रुपए लिखी हुई थी, उसने 400 रुपए डिस्काउंट पर बैंक को बेच दिया। समझ में आया? 20,000 की एमआरपी वाला जो बिल था उसको अमित ने बैंक को 400 रुपए डिस्काउंट पर बेच दिया। इसलिए इसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक। क्लियर हो गया आपको ये कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया। तो अब बैंक क्या करेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, बैंक के पास कौन गया था? अमित गया था। कौन सी तारीख को गया था? 1 फेब को गया था। तो 1 फेब 17, ठीक है। तो बैंक से बोला था बैंक पेमेंट, तो बैंक में पेमेंट करा होगा। हाँ सर, बैंक ने पेमेंट करा होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक में कितना पैसा आया होगा? पूरा 20,000 या 19,600? 19,600। क्लियर हो गया? ओके। बिल मेरा कितने का गया? टू बिल्स रिसीवेबल। मेरा बिल कितने का गया? मेरा बिल गया 20,000 का। मेरे खाते में आए 19,600। तो मेरे 400 रुपए कहां गए? सर 400 रुपए आपने बैंक को डिस्काउंट दिया ना, डिस्काउंट पर बिल बेचा, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400 रुपए। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों आपको? अब कैसे बताओ? बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सुमित को बताकर गया था बैंक के पास? क्या मैं 1 फरवरी 17 को सुमित को बताकर गया था कि मैं बैंक जा रहा हूं डिस्काउंट करवाने के लिए? नहीं, नहीं मैंने नहीं बताया था। तो जब सुमित को पता ही नहीं है तो सुमित कुछ करेगा? नहीं सर, सुमित कुछ नहीं करेगा। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों यहां पर हम वापस आएंगे। यहां पर हमारा हो गया, यहां पर भी हमारा हो गया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब ड्यू डेट आ जाएगी, है ना? अब ड्यू डेट आ जाएगी। ड्यू डेट कौन सी तारीख है हमारी? 4 अप्रैल 17। 4 अप्रैल 17, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अमित क्या करेगा उस दिन? सर अमित उस दिन कुछ भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अमित के पास तो बिल अब है ही नहीं। अमित तो अपने बिजनेस में बिजी होगा। अमित के पास तो पैसे 1 फरवरी को ही आ गए होंगे, है ना? अमित के पास जो पैसे हैं वो तो 1 फरवरी को ही आ गए। अमित अब 4 फरवरी का क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। बट सुमित के बुक्स में क्या होगा, पहले मेरे को ये बताओ। सुमित के पास आएगा बैंक मैनेजर या बैंक से एक बंदा आएगा, उसके पास बिल दिखाएगा। सुमित भैया, ये आपने बिल साइन किया था 3 महीने पहले जिसका पेमेंट आज होना है, तो ये लो बिल, करो पेमेंट। ये लो बिल और करो पेमेंट। तो अब अमित आता तो उसको पेमेंट करना पड़ता। अब बैंक का बंदा बिल लेकर आया तो उसे पेमेंट तब भी करना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी? उसके पास से पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा जाएगा? जो बिल पे लिखा था 20,000 रुपए, और उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। तो टू बिल्स, सॉरी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी उसकी खत्म हो गई 20,000 की, उसका पेमेंट चला गया, बैंक चला गया। ये क्लियर हो गया। और अमित भैया क्या कर रहे होंगे? अमित भैया अपनी चाय पी रहे होंगे, सर्दियों में हाथ सेक रहे होंगे या धूप सेक रहे होंगे, ठीक है। तो अमित के एंट्री बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। एंट्री की स्पेलिंग गलत हो गई है, नो एंट्री। ये चीज क्लियर हो गया। कौन एंट्री पास कर रहा होगा? बैंक एंट्री पास कर रहा होगा। बैंक से हमें कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे था? अमित से था और सुमित था, क्योंकि हमको एंट्री किसके पास करनी थी? अमित के अकाउंट में और सुमित के अकाउंट में। तो क्या बच्चों ये चीज क्लियर है? तो इसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट समझा कि बैंक से डिस्काउंट कराने का मतलब है कि बिल हम बैंक को डिस्काउंट पर बेच देते हैं इन शॉर्ट, और उससे डिस्काउंट का अमाउंट छोड़कर बाकी सारा अमाउंट हमारे पास आ जाता है और बिल हमारे पास पूरे 20,000 का चला जाता है। और ड्यू डेट पर वो बिल बैंक वाला किसके पास जाता है? सुमित के पास जाता है और सुमित से कहता है कि सुमित भैया तुमने 3 महीने पहले साइन किया था ना, पेमेंट कर दो। तो वो पेमेंट कर देगा। किसको? अब बैंक को पेमेंट करेगा और बैंक से वो बिल लेके फाड़ देगा, क्योंकि अब वो बिल किसी काम का नहीं रहा, और वो बैंक को पेमेंट कर देगा। क्या ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपको क्लियर है? बहुत सही।
तो बच्चों आज हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे। पहला हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि बिल को बैंक से डिस्काउंट कराते हैं तो क्या जर्नल एंट्री पास होती है, और जब बिल को अपने पास मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखते हैं तब क्या एंट्री पास होती है। तो दो केस हमने आज देख लिए। कौन कौन सा देख लिया? ये देख लिया होल्ड टिल मैच्योरिटी, दूसरा कर दिया डिस्काउंट। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कि एंडोर्समेंट कैसे होता है, कलेक्शन के लिए कैसे भेजा जाता है। तो बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही सा ही हम पढ़ेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे, तो मास्क, सैनिटाइजर और दूरी मेंटेन करके रखिएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।